Good morning, dear students. I am Naeem sir, and today we will discuss about the globes and maps. First of all, I will tell you that I will teach you SST. तो पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप सब जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हो और अच्छे नंबरात से पास हो चुके हो। तो आज हम SST शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा ग्लोब्स एंड मैप्स। ग्लोब्स और मैप्स क्या हैं, ये सब जो है हम इसमें पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, आप सब ने क्या करना है कि एक इंडिया का मैप लाना है। शॉप पे मिल जाता है, कहीं भी बाहर जाओगे आप तो एक इंडिया का मैप लाना है और एक वर्ल्ड मैप लाना है। वहाँ पे शॉप वाले को बोलना है कि हमें इंडिया का मैप दे दो और वर्ल्ड का मैप दे दो, पहली चीज़। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे, इंट्रोडक्शन इसका लेंगे कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अर्थ है हमारी जो अर्थ है, ज़मीन है, इस पे जो है लाइफ क्यों पॉसिबल है और अर्थ के ऊपर ही हम लोग क्यों रहते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे द अर्थ इज़ ओनली planet इन आवर सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड इट हैज़ एयर एंड वाटर। कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल है, जहाँ पे हम जिंदा रह सकते हैं, जहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एयर है और वाटर है। हालांकि प्लेनेट बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ पे एयर और वाटर नहीं है, क्योंकि एयर और वाटर ही जो है एक ऐसा सोर्स है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ज़िंदगियों के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। आवर अर्थ हैज़ लैंड मासेस। हमारी जो अर्थ है उसके अंदर क्या है, लैंड है, वाटर बॉडीज़ हैं। द लैंड मासेस आर कॉल्ड कंटिनेंट्स। और जो लैंड मासेस हैं उनको क्या कहा जाता है, कंटिनेंट कहा जाता है। और वाटर बॉडीज़ को क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड ओशंस। ठीक है, अब हम इन सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर जो है क्या क्या है, एक तो लैंड है, ज़मीन है, लैंड मास है, और दूसरा क्या है, वाटर है। ठीक है, जिनको हम ओशंस वगैरह कहते हैं। अब हम देखेंगे लैंड मासेस के अंदर क्या क्या आता है और ओशंस के अंदर क्या क्या आते हैं। देयर आर स्मॉलर वाटर बॉडीज़, और छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं जिनको हम रिवर्स कहते हैं, लेक्स कहते हैं, गल्फ्स कहते हैं, बेज कहते हैं एंड सीज़ कहते हैं। ठीक है, ये आगे छोटी छोटी वाटर बॉडीज़। अगर हम होल कहें कि मतलब ये जो वाटर बॉडीज़ हैं सारी, इनको हम ओशंस कहेंगे हैं। ऑन द वर्ल्ड मैप, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें, द कॉन्टिनेंट्स आर शोन इन डिफरेंट कलर्स वाइल ओशंस आर शोन इन ब्लू कलर। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जो है वर्ल्ड मैप लेके आ जाओगे, इंडिया का मैप लेके आ जाओगे। वर्ल्ड मैप के अंदर आप देखोगे कि वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स को अलग से शो किया गया है और ओशंस को अलग से शो किया गया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हमारे क्या हैं और कहाँ पर लोकेटेड हैं। अब आपने क्या करना है, लर्न करना है। यहाँ तक तो आपने कुछ नहीं लर्न करना है, खाली रीडिंग करनी है इसकी। ये जो है आपका पेज नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। आपने लर्न करना है जो कॉन्टिनेंट हैं। अब जो अर्थ है हमारी डिवाइडेड है। अब इन सिंपल वर्ड में आप ये याद रखना है कि अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर क्या है कि यहाँ पे जो है लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पे जो है एयर और वाटर है, और ये जो है इसके अंदर लैंड मास है और ओशियंस हैं, वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, लैंड मास एंड वाटर बॉडीज़। लैंड मास को हम कहते हैं कॉन्टिनेंट एंड वाटर बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जो वाटर बॉडीज़ को हम ओशंस वगैरह कहते हैं। अब हमारे पास जो कॉन्टिनेंट हैं वो कितने हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। द 7 कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये आ गए 7 कॉन्टिनेंट्स। ये आपने लर्न करने हैं, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये सब आपने लर्न करने हैं। अब कहते हैं ईच कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू कंट्रीज। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। और ये जो हर एक कंट्री है, हर एक कॉन्टिनेंट है, इसको कंट्रीज़ में डिवाइड किया गया है कि हर एक कॉन्टिनेंट में जो है बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी। जैसे हमारा एशिया है, एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया आता है, उसके बाद हमारा पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है। ये सब जो है हमारे किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट्स में।
हमारा इंडिया भी एशिया कंटिनेंट है। अब अगर हम बात करें जो सबसे बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, वो है रशिया। रशिया, ये आपने नोट डाउन करना है। और इंडिया कितनी है, इंडिया का नंबर क्या है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है और रशिया जो है 1st लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की पहली लार्जेस्ट कंट्री रशिया। और इंडिया जो है क्या है, कितने नंबर पे है, 7th नंबर पे, 7th लार्जेस्ट कंट्री। उसके बाद है अब ओशंस। ओशंस कौन कौन से हैं, द मेजर ओशंस आर पैसिफिक ओशंस, एटलांटिक ओशंस, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशंस, इंडियन एंड अरेक्टिक। ठीक है, ये आपने ओशंस के नाम याद रखने हैं, पैसिफिक, एटलांटिक, एंटार्क्टिक, इंडियन एंड अरेक्टिक। द वाटर बॉडी अराउंड द एंटार्क्टिका इज कॉल्ड सदर्न ओशन। और जो एंटार्क्टिका के अराउंड जो वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सदर्न ओशन। तो आज के लिए आज का होमवर्क आपका रहेगा कि आपने क्या करना है, आपने जो है फिलहाल आपने आज पढ़ा क्या वो हम देखते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ पे के ऊपर लैंड मास है और वाटर है। जो लैंड मास है उसको हम कंटिनेंट कहते हैं, तो अब हम कहेंगे कि जो होल हमारी अर्थ है उसमें 7 कंटिनेंट्स हैं और ओशंस जो हैं कितने हैं, मेजर ओशंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, पैसिफिक, एटलांटिक, एंटार्क्टिक, इंडियन एंड अरेक्टिक। 1 2 3 4 और 5 मेजर ओशंस हैं और 7 कॉन्टिनेंट हैं, इनको आपने लर्न करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो साइड पे लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो एक्सप्लोर फर्डिनेंड मैगेलिन। फर्डिनेंड मैगेलिन एक ट्रैवलर था, सेल्ड वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या सफ़र पे चला गया, किस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में, मतलब वो दुनिया की सफ़र में चला गया, मतलब पूरी दुनिया उसने घूमी, हाँ, एक ही डायरेक्शन में वो घूमा। आफ्टर 3 years हिज शिप रिटर्न टू द सेम पॉइंट। हाँ, वो जो है शिप में जो है वो सफ़र करने के लिए निकल गया और 3 साल जो है वो कंटिन्यू जो है मतलब अपनी शिप में वो सफ़र करता रहा और लास्ट पे जब उसने देखा 3 साल के बाद वो फिर से उसी पॉइंट पे पहुंचा। द शिप वाज सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव्ड दैट अर्थ इज, और वो जो है वो शिप जो है पूरी दुनिया घूम के फिर से उसी पॉइंट पे आ गई, तो जिससे ये साबित हो गया कि उसने कहा कि अर्थ क्या है, राउंड है। क्यों कहा उसने, क्योंकि जब वो मतलब एक जगह से निकला, मतलब एक पॉइंट उसने रखा कि यहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया और जब भी वो 3 साल कंटिन्यूसली वो सफ़र करता रहा, 3 साल के बाद वो फिर से जो है उसी पॉइंट पे पहुँचता है, तो जिसकी वजह से उसको ये पता चलता है कि अर्थ क्या है, गोल है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्लोबस। ये तो हम कल पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल आज आपने अर्थ के बारे में समझा। तो अर्थ हमारी कैसी है, राउंड है। वो किसने प्रूव किया था, वो फर्डिनेंड मैगेलिन ने प्रूव किया था। किस तरह से प्रूव किया था, वो जो है एक शिप के ज़रिए जो है उसने अपनी ट्रैवल स्टार्ट की थी एक पॉइंट से, और जब 3 साल के बाद फिर से वो जो है सेम पॉइंट पे पहुंचा, उससे ये पता चला कि अर्थ कैसी है, हमारी राउंड है। अर्थ क्यों ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे क्या है लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे एयर और वाटर है। तो अर्थ को हमने डिवाइड किया है लैंड मास और वाटर बॉडीज़ में। लैंड मास में आते हैं हमारे 7 कंटिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। एंड जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारे, जिनको हम मेजर ओशंस कहते हैं, दैट इज़ पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, एंटार्क्टिक, इंडियन एंड अरेक्टिक। इसी के अंदर जो है सारी जो रिवर्स वगैरह, स्ट्रीम्स वगैरह आती हैं, और जो बाकी हमारी कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के अंदर जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की पूरी दुनिया की कंट्रीज़ हैं, वो आ जाती हैं। तो होप आपने जो है इस लेक्चर को समझा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप जो है लेक्चर को आराम से सुने। जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है वहाँ पे जो है आप अपने टीचर से पूछ लें। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, और कल जो है हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक और बात कि हम जो है आपको रेगुलर मतलब वीडियोस नहीं भेजेंगे। हम जो है आपको 2-2 दिन के बाद वीडियोस भेजेंगे, और जिसमें आपको एक दिन में जो है आधा चैप्टर करवाया जाएगा, और दूसरे या तीसरे दिन के बाद जो है आपको आधा और करवाया जाएगा। इसका मतलब 2 दिन में जो है मतलब 4 दिन में जो है आपका
चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें आपको 2 दिन जो है कंटिन्यूसली वीडियोस लेक्चर आ जाएंगे और उनको आपने जो है अच्छे से समझना है और पढ़ना। बाकी जो है रेगुलर बेस पे आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसको आपने जो है अपनी कॉपी पे लिखना है और अच्छे से जो है उसको लर्न करते जाना है। जो बताया जाएगा आपको, जैसे मैंने आज आपको बताया कि आपने लर्न क्या करना है, इसमें से लिखना क्या है कि हमारे जो कंटिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और हमारे जो ओशंस हैं वो कौन कौन से हैं, वो जो आपने लर्न करने हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।